कर सकते हैं डिसॉल्व। देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस। मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन कराने, आपने कहा नहीं कराते हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। तो ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड, यू कांट कीप शिफ्टिंग। भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूद्दीन साहब भाई असूली आदमी थे, जहां तक मुझे हम सब मानते हैं उनको, वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया। मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकियों पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है, हमें बहुत फेवरेट वजूद्दीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था। लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम व्हाटएवर द सिचुएशन। और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट के बाद आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम ले आए, खैर वो अलग बात है, मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम, द थिंग्स रिवर्स्ड। एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए। I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई आगे बढ़ते हैं जी। So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473 जी। और इस जजमेंट में, दिस इज नवाज शरीफ जजमेंट, सो ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एज योर लॉर्डशिप राइटली सेड, हैव बीन हर्ट and at some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate जजमेंट है, जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर, and that was of political justice and political rights, and वो concept लेके आया from the preamble of the constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17। और political justice का preamble में जिक्र किया। So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618, and political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case,
2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस। हाँ जी, बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ। नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। वो तो वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे। दिए में अब वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी। हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। No, I'm not. This is the second, third point, sir. ये 200 This is now a very important point for me. It says, what my point is this. टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में है, उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। So that is for not giving a document. का तो इशू यहाँ नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को। सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी साइड वाली A court of law can be abolished by law. जी. Statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this, कि the intra-party election is a civil dispute. Article 219 Constitution का जिसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. जी, ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना, वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकॉग्नाइज करता है, अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है। सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है। ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। I don't think so. Not a constitutional court of law. नीचे नहीं आएगा, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी jurisdiction में they are kings. Suppose कल एक legislation आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं, मतलब कोई चीज एक्ट ECP के पावर कम नहीं कर सकता है। To the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता। तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी जुरिस्डिक्शन को हो सकती है, मतलब नीचे बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। करेक्ट। सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, नहीं होगी, देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप ECP को नहीं छू सकते हैं। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर। सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई। हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) का, भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं। सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute। और साहब that is all right? हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ, या नहीं? योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। अभी सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस
जब वो अभी चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। और नहीं, आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसी कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को। नहीं, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, we are hearing नहीं, देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई, अभी हमने कहा ना, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपको बताएं कि पीटीआई इंतखाबात में किसी ने वोट नहीं दिया। समाअत इस वक्त जारी है। अहम समाअत बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये बराह रास्त समाअत जारी है और जो रिमार्क्स दिए गए हैं जजेस साहिबान की जानिब से, वो दलाइल दिए जा रहे हैं पीटीआई के वकला की जानिब से, और साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि जितने भी जो इससे पहले भी समाते ही और जो नोटिफिकेशंस थे उनको भी सामने लाया गया। दस्तावेजात के हवाले से बात की जा रही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीटीआई के वकला टीम जो है वो शेयर करे, जिस पर मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि जब भी पीटीआई से डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की जाती है तो लगता है कि उसमें पीपल्स